नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज की गहराई में जाने वाले हैं जो भारत में हम सभी की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, बात हो रही है हमारी अपनी डिजिटल पहचान प्रणाली की। तो बिना वक्त जाया किए चलिए इस पूरे इकोसिस्टम को आसानी से डिकोड करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये पहचान प्रणाली असल में है क्या। फिर बात करेंगे बायोमेट्रिक्स और इसे जारी करने वाली अथॉरिटी की। उसके बाद इसके रोजमर्रा के फायदों पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके ऑथेंटिकेशन के तरीकों को समझेंगे। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, आखिर ये डिजिटल पहचान है क्या? इस पूरे विशाल डिजिटल ढांचे के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही खास नंबर मौजूद है और वो है 12। अब ये कोई रैंडम या साधारण नंबर नहीं है। देश के हर एक नागरिक के लिए ये बिल्कुल अलग है, एकदम यूनिक। ये 12 अंकों वाला यूनिक नंबर ही हमारे डिजिटल वजूद का सबसे पक्का आधार है। आसान भाषा में कहें तो भारत की इतनी बड़ी और डाइवर्स आबादी में जो नंबर एक बार किसी को मिल गया वो किसी और का हो ही नहीं सकता। नो चांस। ये सिस्टम हर इंसान को एक बिल्कुल पक्की और सुरक्षित पहचान देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सबसे सुरक्षित हिस्से यानी बायोमेट्रिक्स और इसके मैनेजमेंट को। देखिए, ये सिस्टम सिर्फ कागजों पर लिखे एक नंबर तक सीमित नहीं है। इसमें बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल होता है जो इसे पूरी तरह से हैक प्रूफ बनाता है। बायोमेट्रिक यानी हमारी उंगलियों के निशान और हमारी आंखों का रेटिना स्कैन। ये वो चीजें हैं जो पहचान की चोरी होने से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल का काम करती हैं। विज्ञान कहता है कि दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट या रेटिना का पैटर्न कभी सेम नहीं हो सकता। है ना कमाल की बात? इसीलिए इस बायोलॉजिकल डेटा को हमारी डिजिटल पहचान के साथ जोड़कर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है जिसकी नकल करना लिटरली नामुमकिन है। धोखाधड़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल आता है कि इतने बड़े और सेंसिटिव डेटा को आखिर संभालता कौन है? तो इसका सीधा से जवाब है, इसे यूआईडीएआई के द्वारा जारी और मैनेज किया जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ही वो इकलौती ऑफिशियल अथॉरिटी है जो इसे जारी करती है। ये एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है। देश के करोड़ों नागरिकों के इन बेहद अहम रिकॉर्ड्स को तिजोरी की तरह सुरक्षित रखना और इस पूरे सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाना इसी की जिम्मेदारी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे काम की चीज की, हमारी डेली लाइफ में इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये हमारी पहचान और पते का एक बेहद सॉलिड और हर जगह माना जाने वाला सबूत है। नया पासपोर्ट बनवाना हो, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो या बैंक में अकाउंट खोलना हो, बस ये एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए और ढेर सारे कागजात लेकर घूमने की झंझट खत्म। और हाँ, इसकी अहमियत सिर्फ पहचान बताने तक ही सीमित नहीं है। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए तो ये एकदम जरूरी हो गया है। चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो, बुजुर्गों को पेंशन बांटना हो, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी हो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए गैस की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में पहुंचानी हो। सच कहूं तो सरकारी फायदों और सब्सिडी के बंद दरवाजे खोलने की ये एक मास्टर की है। इस सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन की वजह से ही सरकार ये पक्का कर पाती है कि वेलफेयर स्कीम्स का पैसा बिल्कुल सही इंसान तक पहुंचे। इससे बीच के बिचौलियों का खेल खत्म हो गया है और सिस्टम में लीकेज या भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगी है। फाइनेंशियल दुनिया में भी इस 12 डिजिट के नंबर ने लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। बैंक में नया खाता खोलना हो, कोई लोन लेना हो या हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, हर बड़े फाइनेंशियल काम में इसकी जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में ये सिस्टम हमारे देश के बैंकिंग और फाइनेंस स्ट्रक्चर में पूरी तरह से घुल मिल गया है। इसके जुड़ने से फाइनेंस से जुड़े काम बहुत तेज, सुपर सेफ और काफी हद तक पेपरलेस हो गए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ये सच में एक बहुत बड़ा और गेम चेंजिंग कदम है। फिजिकल और फाइनेंशियल दुनिया की बात तो हो गई, अब जरा डिजिटल स्पेस की तरफ चलते हैं। नया मोबाइल सिम कार्ड लेना हो, नया कनेक्शन एक्टिवेट करना हो या फिर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने वाले ऐप डिजी लॉकर के लिए ई-केवाईसी पूरा करना हो, ये सब कुछ इस डिजिटल आइडेंटिटी के जरिए चुटकियों में हो जाता है। ये नंबर असल में हमारी डिजिटल और फिजिकल लाइफ के बीच एक शानदार पुल का काम करता है।
एक तरफ ये मोबाइल कनेक्शन और ई-केवाईसी में काम आता है, तो दूसरी तरफ सफ़र के दौरान भी ये उतना ही यूज़फुल है। आप इसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स या ट्रेन के सफ़र में एक वैलिड और भरोसेमंद आईडी प्रूफ के तौर पर बड़े आराम से दिखा सकते हैं। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम इसके ऑथेंटिकेशन के तरीकों और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को समझेंगे। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? वो है इसका फ्लेक्सिबल होना। ये सिर्फ किसी एक तरीके पर डिपेंड नहीं करता। इंटरनेट हो या ना हो, दोनों ही सिचुएशंस के लिए इसके पास बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मौजूद हैं। मतलब ये कि इस डिजिटल पहचान को रियल टाइम ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से भी चेक किया जा सकता है और सुरक्षित ऑफलाइन तरीकों से भी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि देश के उन दूर दराज के इलाकों में जहां शायद फास्ट इंटरनेट ना हो, वहां भी लोग बिना किसी परेशानी और पूरी सेफ्टी के साथ अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। तो आज हमने इस डिजिटल पहचान प्रणाली के ढांचे, इसकी कड़ी सुरक्षा और इसके रोजमर्रा के फायदों को बहुत करीब से समझा। अब मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होती जाएगी, ये डिजिटल आइडेंटिटी का ढांचा भविष्य में हमारी ज़िंदगी को और कैसे बदलेगा? क्या हम इसके कुछ ऐसे यूज़ देखेंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।